दोस्तों सिर्फ दो अल्लाह तबारक व तआला के नामे मुबारक जिनको आप लोग रात को पढ़ के सो जाएं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुबह तक आपकी मुश्किल तरीन से मुश्किल भी हाजत अगर होगी, कोई ख्वाहिश होगी, कोई तमन्ना होगी, कोई दुआ होगी तो अल्लाह के फजलो करम से सुबह तक आपकी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। इस वजीफे को मैंने खुद आजमाया है, आप लोग भी आजमाने की नीयत से सिर्फ एक बार जरूर करें, एक बार करना है। देखो आप लोग अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां उठा रहे हो, मुश्किलात आ रही हैं, तो आप लोग क्यों ना सिर्फ 5 मिनट का वक्त निकालकर इस वजीफे को करके अपनी उन मुश्किलात को आसान कर लीजिए। अरे अल्लाह तबारक व तआला के नामे मुबारक में तो वो ताकत होती है जो दुनिया इधर से इधर करके रख सकती है। सिर्फ हमें पढ़ने का सलीका आना चाहिए और इन चीजों पर हमारा यकीन होना चाहिए कि हम लोग अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमें इसमें जरूर कामयाबी देगा। अगर ऐसा तवक्कुल, ऐसी नीयत हम लोगों की है और उसके बाद हम लोग ये अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र व अस्कार करते हैं, सोचो कितना सा वक्त लगेगा, 5 से 10 मिनट, तो अल्लाह के फजलो करम से आपकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। बस जैसा मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से रात को सोते वक्त अपने बिस्तर पर बैठकर ये छोटा सा वजीफा कर लेना और आप लोग दुआ मांग लेना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग इस वजीफे को करके सुबह को सोकर उठ भी नहीं पाओगे और आप लोग जो भी चीज मांग कर सोओगे अल्लाह के फजलो करम से आपकी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं, ये जो कलीमात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के सबसे नजदीक अगर कोई कलीमात है तो वो यही कलीमात है। अल्लाह पाक सबसे ज्यादा खुश होता है जब बंदा अपने लफ्जों पर इन जिक्रों को लेकर आता है। तो बहुत आसान सा है, कोई भी आसानी से कर सकता है, मर्द और औरत दोनों के लिए ये वजीफा बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस वजीफे को करने का तरीका आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि तरीके को समझना इसलिए जरूरी है। हम लोग कभी कभी कुछ गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। फिर हम लोग सुबह को उठकर कहते हैं अरे यार सब बेकार था यार, रात भर हमने मेहनत की, इतना अमल किया, इतनी दुआएं मांगी, उसके बाद भी हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हर चीज को तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको उसमें जरूर कामयाबी मिलेगी। तो इस वजीफे को करने का तरीका बेहद ही आसान है। इस वजीफे को करने का वक्त रात को इशा की नमाज के बाद से लेकर सुबह फजर की अजान तक है, यानी कि सूरज निकलने से पहले पहले इशा की नमाज के बाद से लेकर आप लोगों को इस वजीफे को मुकम्मल कर लेना है। और इस वजीफे को आपको तभी करना है जब आप लोग बिल्कुल सोने वाले हो, यानी कि हर काम से आप लोग फारिग हो जाएं और आपको लगे कि अब हमें सोना है, तो आप लोग अपने बिस्तर पर बैठकर या लेटकर इस वजीफे को कर सकते हैं। लेकिन इस वजीफे को करने की कुछ शर्तें भी हैं जो मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में बयान करूंगा। अगर आप उन शर्तों को फॉलो नहीं करोगे तो शायद आपको इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो शर्तों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आप लोग ये समझ लीजिए, आप लोग रात को सोते वक्त इस वजीफे को करें अपने बिस्तर पर बैठकर या लेटकर। इस वजीफे को करने के लिए सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक अल्लाह तबारक व तआला का नामे मुबारक या रब्बना या रब्बना या रब्बना पूरी एक तस्बीह पढ़ें, यानी कि 100 टाइम पढ़ें। और फिर उसके बाद वो कलीमात जो अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज्यादा नजदीक हैं, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, इस तरीके से इसकी भी पूरी एक तस्बीह पढ़ लें, यानी कि 100 मरतबा सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ें। और फिर उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को आप लोग 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ेंगे। जब आप लोग इतना काम कर लें उसके बाद एक और अल्लाह तबारक व तआला का नामे मुबारक आता है या अजीजो, ध्यान से समझ लो, बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना, या अजीजो या अजीजो या अजीजो। इसको आप लोग 41 मरतबा यानी कि 41 टाइम पढ़ेंगे। और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ेंगे, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अगर आप लोग सही तरीके से इस वजीफे को करते हैं तो मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे इस वजीफे को करने में। जब आपका ये वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग अपने सीने पर सबसे पहले दम करें, यानी कि अपने सीने पर फूंक मार लें। फिर आप लोग हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से जो भी आपकी हाजतें हैं, ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं हैं, बिगड़े काम है, मुसीबतें हैं, उन सब चीजों के लिए दुआएं मांगे। ये वजीफा कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दुआ के लिए आप लोग इस वजीफे को करें। आप अपने वालिद वालिदैन के लिए दुआ करें, अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, अपनी पर्सनल जिंदगी के लिए दुआ करें, अपने कारोबार को लेकर दुआ करें, जो भी दुनिया भर के आपके मसले मसाइल हैं सभी चीजों के लिए आप लोग दुआएं मांग लें। बस ये सोचकर दुआएं मांगे कि अल्लाह पाक इनको जरूर जरूर कबूल फरमाएगा इन कलीमात की फजीलत से जो आपने जिक्र किया उसकी बरकत से। इस तरीके से अगर आप लोग करते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया
बताया था कि इस अमल को करने की कुछ शर्तें हैं जिनको पूरा करना जरूरी है। अगर आप लोग इन शर्तों को पूरा नहीं करोगे तो शायद आपको इस वजीफे में कामयाबी ना मिले। तो शर्तें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लो। सबसे पहली चीज, आप लोगों को इस वजीफे को पाक साफ हालत में करना है, यानी कि आप लोग पाकी की हालत में हो, गुस्ल किए हुए हो और वजू करने के बाद इस अमल को करें। अगर पहले से वजू है, इशा की नमाज अदा की है तो उसी वजीफे अगर पहले से वजू है, इशा की नमाज अदा की है तो कोई बात नहीं, उसी वजू से भी इस वजीफे को किया जा सकता है। और वजू में नहीं है तो बिस्तर पर जाने से पहले आप लोग वजू कर लें और अपने बिस्तर पर बैठकर इस अमल को कर लें। दूसरी शर्त, जिस दिन भी आप लोग इस वजीफे को करें उस दिन आप लोग इशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लेने के बाद ही इस अमल को शुरू करें। यानी कि इशा की नमाज के बाद से इसका वक्त शुरू होता है, लेकिन इशा की नमाज जरूर अदा करें। बाकी आप पूरी रात में कभी भी इस अमल को कर सकते हैं। तीसरी शर्त, आप लोग इस वजीफे के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करेंगे। अपने दिल में इसको एक राज बना के रखना है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो अल्लाह और आपके दरमियान होती हैं, तो इनका जिक्र आप लोग किसी से भी ना करें कि आपने कोई वजीफा किया है या कोई दुआ मांगी है, ऐसी आप लोग किसी से भी कोई जिक्र ना करें। चौथी शर्त, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आपको इस पर यकीन होना जरूरी है कि अल्लाह पाक हमें इसमें जरूर कामयाबी देगा। अगर ऐसा यकीन है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें जरूर कामयाबी मिलेगी। पांचवी और आखिरी शर्त, इस वजीफे को करते वक्त आप लोग किसी से भी बात नहीं करेंगे। जितनी देर भी आप लोग इस वजीफे को करेंगे उतनी देर आप लोग बिल्कुल खामोश रहेंगे। पूरी तवज्जो, पूरा तवक्कुल आप लोगों का इस वजीफे के ऊपर होना चाहिए। वजीफा करते वक्त आप लोगों को कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो, इसीलिए आप लोग बिल्कुल अकेले में बैठकर शांति से अपने बिस्तर पर लेटकर या बैठकर इस वजीफे को करें। अगर आप लोग बीच में बात करेंगे तो शायद ये वजीफा आप लोगों को रिपीट करना पड़ जाएगा और हो सकता है इसका असर भी खत्म हो जाए। तो अपने फोन वोन सारी चीजें स्विच ऑफ करके या साइलेंट करके साइड में फेंक के उसके बाद पूरी तवज्जो के साथ इस वजीफे को करें, क्योंकि आपकी परेशानियों से बढ़कर कोई चीज हो नहीं सकती। दुआ मांगते वक्त आप लोग रो रो के अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन शर्तों के मुताबिक अगर आप लोग इस वजीफे को करते हैं तो अल्लाह पाक आपको इसमें जरूर कामयाबी देगा। बाकी जितने लोग भी इस वजीफे को करें वो अगले दिन आकर जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको इससे फायदा हुआ या नहीं हुआ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं, इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल हैं। अगर आप लोग अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आलिम साहब रोजाना सारी कमेंट्स चेक करते हैं, जितने भी लोगों के नाम कमेंट बॉक्स में आते हैं सभी का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाती है। तो दुआओं में अपना नाम शामिल कराने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाएं। और दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को उन तमाम परेशान लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जो ये कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, हमें कोई सही अमल नहीं मिल रहा है, हमारी जिंदगी में परेशानियां बहुत हैं। उन लोगों तक आप लोग ये वीडियो शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपकी शेयरिंग की वजह से किसी की बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ा मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस पर जरूर क्लिक करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।